हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्रा टेक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएमयू, जो कि है लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें हमारे पास फार्मासिस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज निकली हुई है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो केजीएम में आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी रिक्रूटमेंट है। डिटेल में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा हमारे पास। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ ओनली ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन हम नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस पे जाके क्लिक करके हम अपना रजिस्ट्रेशन करके जो भी फॉर्म फिल हमें करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में जाके इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। टोटल 38 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें हमारे पास लेवल 5 का पे स्केल रहेगा। ग्रुप 2 के अंडर ये हमारे पास वैकेंसी निकली है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए हमारे पास 18 पोस्ट रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट रहेंगी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 10 पोस्ट है, एससी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 7 पोस्ट है। तो टोटल हमारे पास 38 पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, मतलब डी फार्म कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सेकंड क्या है हमारे पास, शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। वो एक जो हमारा कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये तो पता चला है कि यूपी के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ ये नहीं है, ये हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि कोई भी स्टेट का फार्मासिस्ट इसको भर सकता है। सिर्फ यूपी के नहीं, कोई भी स्टेट का फार्मासिस्ट ये भर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे डी फार्म रहेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बी फार्म कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इनको डिजायरेबल में, इन रिलेटेड फील्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर रिलेटेड फील्ड में है तो वो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। तो चलिए हम इसकी एप्लीकेशन फीस और अदर डिटेल्स के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या रहेगी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 2000 एप्लीकेशन फीस रहेगी, प्लस यहाँ पे 18% इन्होंने जीएसटी लगाया। तो टोटल 2360 रुपीज़ यहाँ पे हमारे ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होंगे। और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए हमारे यहाँ पे 1200 फीस होगी एप्लीकेशन फीस, प्लस जीएसटी लगाने के बाद 1416 रुपीज़ यहाँ पे हमें जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में मस्ट पे द एप्लीकेशन फी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी। जो भी उनकी कैटेगरी है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस को भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन हमारे पास एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनके लिए यहाँ पे 5% हमारे पास रिजर्वेशन रहेंगी टोटल सीट में। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अगर कोई है तो उनके लिए 2% यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशन रहेगी। और या फिर हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल जेंडर की जो फार्मासिस्ट है, तो 20% उनके लिए हमारे पास यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगी। ये सिर्फ यूपी की जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी फार्मासिस्ट, तो उनके लिए ही होगी। हर स्टेट की फीमेल के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखें। ठीक है। तो उसके बाद हम जानते हैं आगे का एग्जाम पैटर्न वगैरह यहाँ पे कैसे हो। एज देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या रहेगी हमारे पास। मिनिमम एज लिमिट हमारे पास 18 ईयर्स रहेगी यहाँ पर। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे हमारी 40 ईयर्स की रहेगी। 40 ईयर्स से ज़्यादा और 18 ईयर्स से कम हमारे पास वो कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी जो दूसरे कैटेगरी में है आएँगे लोग, उनके लिए नए स्क्राइब यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। अगर किसी को ज़रूरत है एक्स सर्विसमैन के लिए भी, यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आप बिलॉन्ग करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिसेंट अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। स्कैन्ड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिग्नेचर होने चाहिए।
वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, स्कैन्ड इमेजेस, मार्कशीट की जो भी हमारा 10th-12th का डिप्लोमा रहेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हमने की है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो भी हमारे पास सर्टिफ़िकेट होगा और हमारे पास कैटेगरी वाइज़ अगर हम हमारा कोई सर्टिफ़िकेट है तो वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा और अगर हम करंटली वर्किंग है अगर कोई तो नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफ़िकेट भी एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड वहाँ पर करवाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है यहाँ पे, इस पे लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्ट अ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के बाद साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपलोड करने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिशन होगा, पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिशन होगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपका फाइनल सबमिट नहीं काउंट होगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास रजिस्टर नहीं होंगे, ओनली पेमेंट करने के बाद ही आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं और उसका आप डॉक्यूमेंट की एक प्रिंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन में एज पर द एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लायबल टू रिजेक्टेड अगर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं भरी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत भर गए आपके या फिर कोई फोटोग्राफ का कुछ गलत भरा गया तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे। देन उसके बाद क्या है हमारे पास एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आपको इसमें नो एडमिट कार्ड विल बी मेड कोई एडमिट कार्ड मेल नहीं किया जाएगा आपको इनकी साइट से केजेएमयू की साइट से टाइम टू टाइम अपना एक्टिव रहना इनकी साइट पे तो उसके बाद इनकी वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वहीं से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम क्या एग्जाम कैसा होगा एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसको सीआरटी बोल रहे हैं इसमें हमारे पास ये हमारा 2 घंटे टेस्ट रहेगा तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएँगे इसके अंदर 100 सॉरी क्वेश्चंस आएँगे, 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है? तो हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही ऑफ़र किया जाएगा ये हमें और जिसमें हमारे पास हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग आप भर रहे हो, नर्सिंग के रिगार्डिंग है, जो भी आप जिस भी फॉर्म के लिए भर रहे हो जॉब के लिए भर रहे हो तो 60 मार्क्स तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमारे जो पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उससे रिगार्डिंग आएगा 100 में से 10 मार्क्स की हमारे पास इंग्लिश रहेगी यहाँ पर 10 मार्क्स का ही हमारे पास जनरल नॉलेज रहेगी 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स के ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा तो 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करेंगे 1 मार्क ईच करेक्ट आंसर विल गिव यू 1 मार्क और हर इनकरेक्ट आंसर पे आपके 1-3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है? तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने इन्होंने पहले ही बता दिए 50% हमें 100 में से 50% मार्क्स चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 में से 50% मार्क्स एक्वायर या ऑब्टेन करने पड़ेंगे। 45% हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग रखे हैं। तो यहाँ से हम कर रहे और जो सिलेबस होगा टोटल इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग तो वो आपको इनके केजीएमयू की साइट पर मिल जाएगा। ठीक है? तो अपनी तैयारी करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो कोई भी स्टेट के भर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग भी अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है? तो तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।